क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड, आपको इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स ए 3x3 का मैट्रिक्स है। एलिमेंट क्या है? 0 2 y z। सेकेंड रो है एक्स वाई एंड माइनस जेड। थर्ड रो है एक्स माइनस वाई एंड जेड। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है और सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन क्या है? ए डैश ए इज इक्वल्स टू आई। ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट आई के इक्वल है। अच्छा, इसमें ध्यान देना, ए ट्रांसपोज पहले है, ए बाद में है। ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो इसलिए आपको ऑर्डर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लोगे। चलो जल्दी से ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालो, क्या आएगा? क्या हो रहा है? ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो 0 2 y z, ये फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकेंड कॉलम हो जाएगा x y एंड माइनस z। थर्ड कॉलम हो जाएगा x माइनस y एंड z। ये हो गया ए डैश, ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये चीज। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हम ये जो गिवन कंडीशन है उसमें पुट कर देंगे ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स है 0 0 एक्स एक्स, फिर उसके 2y 2y y एंड माइनस y। थर्ड रो है z माइनस z एंड z। ये हो गया ए, देन ए ट्रांसपोज, सॉरी ए ट्रांसपोज, देन 0 2y z x y minus z x minus y z and that is equal to I. I stands for identity matrix। ऑर्डर क्या होगा इसका? 3x3, तो इसके एलिमेंट क्या आ जाएंगे? 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, क्योंकि बाकी दोनों मैट्रिक्स 3x3 वाले, इसलिए ये भी 3x3 वाला होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे। तो देखो क्या होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के बाद? फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में सबको क्लैरिटी है ना? कुछ प्रॉब्लम आती है तो पूछना। साइना, आपको क्लियर है ये? 3x3 वाला किया था प्रैक्टिस? ठीक है, गुड। ओके, सो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, आपको फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा और फर्स्ट एलिमेंट आएगा 0 एक्स स्क्वायर 2x²। ये फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है। वंशिका, वरुणी, यही आ रहा है फर्स्ट एलिमेंट? यस सर। ठीक है। सेकेंड एलिमेंट 0 xy माइनस xy, सेकेंड एलिमेंट 0 आ रहा है। थर्ड एलिमेंट, यस सर। थर्ड एलिमेंट भी 0 आएगा। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, सेकेंड रो बताओ जल्दी क्या आ रहा है? 0 5y², 5y², पक्का? 4y² आएगा ना? 0 4y² एंड अगेन 0। डाउट हो रहा है क्या कुछ? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम you'll get 0, second row second column, so 4y² plus y² plus y², yes ये 6y² आएगा। करेक्शन करना वेदांश। 6y² आएगा। ठीक है, फिर उसके थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, नहीं थर्ड रो और तीनों से मल्टीप्लाई होगा ना। पहले तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 ही बनेगा। ठीक है, थर्ड रो सेकंड कॉलम फिर से 0 बनेगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम बताओ क्या आ रहा है? 3z², सबका यही आ रहा है 3z²। ओके, 3z², ये आ गया एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे। तो ये वाला एलिमेंट 1 के इक्वल होगा, तो 2x² इज इक्वल टू 1। यू विल गेट x इज इक्वल टू प्लस माइनस
1/√2, यही आएगा। ठीक है, सिमिलरली 6y² इज इक्वल टू 1, you'll get y is equal to plus minus 1/√6 and so on, z is equal to आ जाएगा plus minus 1/√3। कंफर्म करो तो ये आ रहा है क्या? ठीक है, ये यार बुक से आंसर क्रॉस चेक कर लो एक बार। मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 6, और उस पेज को फोल्ड करके रख लेना जहां पर आंसर है। हो गया? ठीक है, अक्षिता सही है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, आपको 3 मैट्रिसेस गिवन है। ठीक है, अच्छा उसके पहले लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 2 1, ये एक रो मैट्रिक्स है। सेकेंड मैट्रिक्स है एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स 1 2 0 2 0 1 एंड देन 1 0 2, ये हो गया। फिर उसके बाद एक कॉलम मैट्रिक्स है, ये जो कॉलम मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट है 0 2 x, दैट इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या लिखा है, क्या लिखा है राइट साइड में? ओ, दैट इज नल मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, बताओ। यस, 1/3 करेक्ट। सेकंड वाले का? ठीक है, थर्ड वाले का? यस, करेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राइट साइड में जो मैट्रिक्स बनेगा ना, जीरो मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो बताओ क्या होगा? 1x3, और कोई? 1x3 और कोई? 1/1 होगा। कैसे पता चला? देखो पहले जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बाद जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 1/3। 1/3 वाला इससे मल्टीप्लाई होगा 3/1 से, तो क्या बन जाएगा? 1/1 बनेगा। मतलब वो नल मैट्रिक्स होगा, ऑर्डर 0 का, मतलब सिंगल एलिमेंट आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चलो अब मल्टीप्लीकेशन चालू करते। सबसे पहले ये दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, चेक करते। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट रो देखो, यहां पर ये जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होने वाला है, उसका ऑर्डर होने वाला है 1/3 होने वाला है ना। 1/3 मतलब रो मैट्रिक्स बनने वाला है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा? 6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 आएगा क्या? चेक करना एक बार। यस सर। हाँ, ये हो गया। फिर उसके यहाँ पर ये वाला मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है 0 2 x, इसका ऑर्डर अभी हमारे पास आया 1/3 और इसका ऑर्डर है 3/1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा? 0 4 प्लस 4x, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 4 प्लस 4x, सिंगल में एलिमेंट 1/1 का, दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आया ये चीज? फर्दर इसको इक्वल टू 0 करो, विल गेट x। ओके, हेलो, हाँ हाँ बोल रहा हूँ। कौन सी क्लास? 12th और 10th? एक्चुअली मेरी क्लास चल रही, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करूं क्या? अच्छा ऊपर आ जाइए, फिर वो मैडम एक बैठी होंगी, उनसे बात कर लीजिए। ठीक है जी, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको मैट्रिक्स ए गिवन है। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हैं 3 1 -1 2, और आपको प्रूफ करना है एक इक्वेशन, मैट्रिक्स की इक्वेशन a² -5a + 7i इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, ए गिवन है, a² पहले मैट्रिक्स क्रिएट करना है। अच्छा ये बन जाएगा ना, ऐसा क्वेश्चन हमने बनाया। चलो जल्दी वेरीफाई करो। इसके बाद मैं एक एडिशनल टास्क दे रहा हूं, इसके बाद एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स, एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। याद करो ऐसा क्वेश्चन भी मैंने करवाया है।
ठीक है, चलो ये भी करना है, एडिशनल टास्क है। स्टार्ट करो बनाना, 1 सेकंड में। ओके, सो ए स्क्वायर की वैल्यू किसकी किसकी आ गई, जल्दी बताओ। 8 5 -5 और 3 सबका आ रहा है, ठीक है। और वंशिका Yes, वरुणी तुम sir. दोनों का भी सेम, हाँ ठीक है वरुणी। वंशिका क्लियर। Yes, sir. ओके चलो ठीक है। आ, प्रूफ हो गया बोल रहे, ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। 8 5 -5 एंड 3 -5 टाइम्स ऑफ ए, मैट्रिक्स ए पुट किया होगा 3 1 -1 एंड 2 प्लस 7 टाइम्स ऑफ आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स प्रूफ करना। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, एलएचएस लेते हुए चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस। फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8 5 -5 3, यहाँ पर 5 अंदर जाएगा, 15 5 -5 5 टू ये हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 7 0 0 7, ठीक है, यहां तक हो गया। हो गया प्रूफ, ठीक है, सबका हो गया प्रूफ। तो फिर मैं नहीं जाता आगे प्रूफ में। वंशिका वरुणी कंफर्म कर लो, प्रूफ हो गया। Yes, Yes, sir. ए इनवर्स निकल गया, अटक गया ए इनवर्स में, ठीक है, किसी का निकला ए इनवर्स, ठीक है। और मयंक तेरा निकल रहा है ए इनवर्स। ए इनवर्स वाला क्वेश्चन आता है ना, इसको करना है हमको अच्छे से। देखो ध्यान देना इधर, ये इक्वेशन वेरीफाई होने के बाद ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स से, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स से, ठीक है। तो जब ए इनवर्स ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, पावर ऐड होगी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से, तो ए की पावर क्या बन जाएगी 1, या फिर सिंपली ए। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ओके, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, हाँ बताओ क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, ये आई होता है। ये मैंने कई बार बताया आप लोगों को, याद रखो। जैसे कि 5 इनवर्स इंटू 5 क्या होता है, 1 होता है। वैसे ही आई ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई, क्योंकि मैट्रिक्स अलजेब्रा में आई मतलब 1, 1 के इक्विवेलेंट चीज होता है। तो यहां पर ए इनवर्स इंटू ए, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी, क्लियर। फिर सिमिलरली ए इनवर्स इंटू आई, तो ये 1 के जैसा है, ए इनवर्स इंटू आई करोगे तो यू विल गेट ए इनवर्स, क्लियर ये चीज। सो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, +7 ए इनवर्स, दैट इज इक्वल टू राइट साइड में नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, तो मल्टीप्लाई होगा तो राइट साइड पूरा क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। फर्दर फर्दर यहां पर इन दोनों मैट्रिसेस की वैल्यू पुट करो, मैट्रिक्स ए की वैल्यू 3 1 -2 2 -5 टाइम्स ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 प्लस 7 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स, दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है। हाँ बोलो। नहीं अज्यूम नहीं करेंगे, इक्वालिटी से क्रिएट हो जाएगा पूरा, देखो इधर, इधर देखते जाओ 1 2 सेकेंड, ठीक है। इसके बाद फर्दर हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। देखो ये हो गया 3 1 -1 2, ठीक है, ये 5 अंदर जाएगा, 5 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 0 0 5, ठीक है, प्लस 7 ए इनवर्स, दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, क्या आ जाएगा डिफरेंस, -2 1 -1 -3, ठीक है, प्लस 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यहां तक क्लियर हुआ। अब ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, इसको इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 माइनस एनीथिंग, दैट इज दिस वैल्यू, ये पूरा हो जाएगा नेगेटिव। कौन सा ए इनवर्स,
देखो यहां पर ये ए इनवर्स इससे मल्टीप्लाई हुआ, ए इनवर्स सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इससे भी मल्टीप्लाई हुआ। तो जैसे 5 into 1 क्या होता है, 5 होता है। किसी भी नंबर को 5 से किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो आपको सेम नंबर मिलेगा। उसी तरीके से किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं हमको वही मैट्रिक्स मिलता है। तो ए इनवर्स एक मैट्रिक्स से जब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ए इनवर्स मिलेगा। क्लियर ये चीज? हाँ। बाकी बच्चे यहां पर देखो ये पूरा इधर शिफ्ट हुआ, ये पूरा इधर शिफ्ट होगा तो 0 माइनस दिस या नल मैट्रिक्स माइनस दिस, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। माइनस टाइम्स ऑफ -2 1 -1 -3। इस स्टेप में किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? ठीक है। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो 7A−1 टू क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट के साइन रिवर्स हो जाएंगे। 2 ये -1 ये 1 और ये क्या हो जाएगा 3। अब 7 अपॉन में चले जाएगा तो A−1 टू क्या आ जाएगा 2/7 -1/7 1/7 और ये क्या आ जाएगा 3/7। ये होगा फाइनल आंसर। एक बार कंफर्म करो क्लियर हुआ क्या? ठीक है। यस सर। ओके ओके ठीक है। अच्छा, वेरीफाई अगर आपको करना है कि आपका इनवर्स सही निकला है कि नहीं तो कैसे करेंगे, मैंने बताया था ये चीज भी। करेक्ट, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम ए इनवर्स को, ए इनवर्स को ए से। और मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ए इनवर्स इंटू ए क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो वेरीफाई हो जाएगा आपने सही निकाला है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपनी बुक में, देखना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही क्वेश्चन है। तुम लोग बना सकते हो, उसको जल्दी से बनाओ, आंसर बताओ, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछो मुझसे। ठीक है, वंशिका वरुणी बना लोगे ना? यस सर। ठीक है, जैसे ही बन जाएगा ना कैमरा ऑन करना, मुझे अपनी नोटबुक दिखाना। ठीक है। ओके, चेक करता हूं मैं। ठीक है, करेक्ट है। प्लस माइनस। अक्षयता बन रहा है? गलत कर रहे हो, कहीं गलत हुआ है? दिखाओ, एक मिनट, पेन दिखाओ। ये एक्स स्क्वायर कहाँ गया, ये एक्स स्क्वायर कहाँ गया? हम्म ये बीच में प्लस आएगा ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हुआ तो बीच में प्लस आएगा ना। ठीक है। ओके, फिर उसके बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -40 +2x -8 इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करो, बाकी सब करेक्ट है। हाँ ठीक है, करेक्ट है, सेम है। ठीक है।
हम्म, ओके। वंशिका, वरुणी, तुम दोनों का आया आंसर तो बताओ। आंसर आया वंशिका, वरुणी? क्या आ रहा है आंसर, बताना। हम्म, आई थिंक सबका बन गया। √/48 यही आ रहा है। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है, आपको अपनी बुक में देखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुनो, क्या लिखा है। ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई एंड जेड which he sells in 2 markets. Annual sales are indicated below. तो यहां पर एक टेबल गिवन है, यहां पर 2 मार्केट्स है। तो पहला है मार्केट 1 और उसके बाद है मार्केट 2। ठीक है, और उसके प्रोडक्ट्स जो है, प्रोडक्ट्स उनकी एनुअल सेल्स यहां पर आपको गिवन है। फर्स्ट में क्या गिवन है, 10,000, एंड देन कितना है 2,000, एंड देन कितना है 18,000। ठीक है, 18,000। ओके, फिर उसके बाद ये है 6,000, देन 20,000, देन 8,000। ठीक है, ओके। इस टेबल का मतलब है, इस टेबल का मतलब क्या है समझो। 3 प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो, कौन कौन से हैं बुक में देखो क्या बताया, XYZ। तो जो प्रोडक्ट X है वो मार्केट 1 में कितना सेल हो रहा है, 10,000 यूनिट्स। प्रोडक्ट Y मार्केट 1 में 2,000 यूनिट, और प्रोडक्ट Z मार्केट 1 में 18,000 यूनिट, एंड सो ऑन। प्रोडक्ट XYZ इन मार्केट 2, ये आपको गिवन है एक मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब उसके बाद बोल रहा है इफ यूनिट प्राइस ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर ₹2.5, ₹1.5 एंड ₹1 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू। अब उसने क्या दे दिया, तीनों प्रोडक्ट्स का पर यूनिट सेलिंग प्राइस दे दिया। ठीक है, और वो जो सेलिंग प्राइस है वो क्या क्या है, 2.5, एक्स का 2.5 है, वाई का 1.5 है, और जेड का कितना है, 1 है। ठीक है, आपको रेवेन्यू निकालना है। तो यहां पर ध्यान से समझना, इसके लिए हम एक मैट्रिक्स की इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, आप तो वैसे बिना मैट्रिक्स अलजेब्रा के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, सिंपली ये पर यूनिट हो गया, कितना यूनिट सेल हो रहा है, और पर यूनिट प्राइस, तो इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है। दैट्स इट, आपको मिल जाएगा, और सबको प्लस कर देना, तो मार्केट 1 में उसकी कितनी सेल्स हुई आपको वो कॉस्टिंग मिल जाएगी। सिमिलरली सेकंड वाले को इस पूरे से रेस्पेक्टिव से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मार्केट 2 की उसकी सेल्स मिल जाएगी। लेकिन ये छोटा क्वेश्चन है, मतलब इसमें नंबर्स कम है, इसलिए ये यहां पर यूजफुल है। ठीक है, ये आप बिना मैट्रिक्स के भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि कई बार मैट्रिक्स बहुत बड़े होते हैं, तो उस केसेस में हम ये चीज यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तुम लोगों को पता है कि नहीं, एक बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है मैट्रिक्स के ऊपर ही, जिसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बाद में कभी बताऊंगा, उस चीज पे आज डिस्कशन नहीं करते। ठीक है, तो हमको क्या करना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये ऑलरेडी एक मैट्रिक्स के फॉर्म में गिवन है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बताओ, क्या है, 2x3 है, 2/3। ठीक है, और इसकी जो प्राइसिंग है, इसकी जो प्राइसिंग है उसको भी अगर मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो अगर मैं रो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूंगा 1/3, मान लो अगर मैंने ऐसे ही लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया रो मैट्रिक्स के फॉर्म में 1/3, तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, नहीं हो सकते। मतलब मैंने गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये देखो 3 है, यहां पर क्या है, 1 है, मतलब नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जो रेट्स हैं इसको मुझे कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो क्या क्या प्राइसिंग थी उसकी, 2.5, 1.5, और ये क्या था, 1। अब इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3/1। समझ में आई ये चीज। अब देखो, ये हमने कॉलम मैट्रिक्स इसलिए बनाया क्योंकि अगर हम इसको रो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन नहीं परफॉर्म हो सकता था, क्योंकि अभी इसका ऑर्डर क्या हो जाता, 1/3 होता। इन एनी केस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए ये वाला काउंट और ये वाला काउंट सेम होना चाहिए, नहीं है यहां पर, इसलिए वो परफॉर्म नहीं हो सकता था, इसलिए हमने उसको कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा। अब देखो, जब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म होगा तो क्या होगा, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, वही हमको चाहिए था। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी इससे, तो क्या मिलेगा आपको रिजल्ट में, आपको रिजल्ट में मिलेगा 10,000 इंटू 2.5, 10,000 इंटू 2.5,
प्लस 2000 इंटू 1.5, 2000 इंटू 1.5 प्लस 18,000 इंटू 1, 18,000 इंटू 1 दैट इज 18,000। ये बन जाएगा फर्स्ट एलिमेंट। फिर उसके सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम से, सो यू विल गेट 6,000 इंटू 2.5 प्लस, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस ना मतलब पहले 2014 15 16 तक बहुत आते थे, फिर पता नहीं उसके बाद से एकदम से बंद हो गया। 16 के बाद से वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस आने बंद हो गए मैट्राइसेस से। ठीक है, फिलहाल जो पैटर्न चल रहा है उसमें कम आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो ये बन जाएगा एक्सप्रेशन। ये जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/1। क्लियर ये चीज। अब इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल वैल्यू बताओ क्या आ रही है। 46,000 एंड 53,000। कंफर्म करो सबका सेम आ रहा है। वंशिका, वरुणी, तुम लोग बना रहे हो ना? मुझे ठीक है, सेम आया। और वरुणी का? यस सर। ओके, ठीक है। सो उसका मार्केट 1 में जो सेल्स है वो कितना हो गया, 46,000। मार्केट 2 में जो सेल्स है वो कितना हो गया, 53,000। दैट्स इट। यही आपको निकालना था। क्या करना था, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट। तो ये हो जाएगा टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट। दैट्स इट। अब उसको थोड़ा सा आप आंसर लिखोगे ना जब फाइनल एग्जाम में, थोड़ा प्रॉपरली लिख देना। प्रॉपरली लिख देना मतलब ये जो एक मैट्रिक्स है इसको मैट्रिक्स ए लेना, इसको मैट्रिक्स बी लेना। मैट्रिक्स ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल्स पर मार्केट या जो भी है। मैट्रिक्स बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस्ट पर यूनिट। फिर उसका वी विल अप्लाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। सेकेंड पार्ट में भी सेम रहेगा। देख लो इसका सेकेंड पार्ट जो आप अगर अपनी बुक में देखोगे तो क्या चेंजेस है। सिर्फ ये वाला जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है सेकेंड वाला मैट्रिक्स, ये चेंज हो गया और कुछ चेंजेस नहीं है ना। देख लो। ठीक है, तो बस आप उसके एलिमेंट को चेंज कर दो 2 1 और 0.5 से एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, छोड़ देना उसको। मैं नेक्स्ट पार्ट पे बढ़े। अच्छा, प्रॉफिट भी निकालना है क्या? ओके, करेक्ट करेक्ट, मैंने वो नहीं देखा था। हाँ, तो ये जो है कॉस्ट प्राइस है ना, ये है कॉस्ट प्राइस। और उसके बाद सेकंड वाला नहीं, ये है सेलिंग प्राइस, सॉरी ये है सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये आपको जो मिल रहा है ये सेलिंग प्राइस वाला मैट्रिक्स मिल रहा है। ठीक है, जब सेकंड वाले को आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस वाला मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर ये चीज। और उसके दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। क्वेश्चन को एक बार देख लो। छोड़ दू ना उसको मैं। ठीक है, इसको कंप्लीट करके ना एक बार अपने आंसर्स वेरीफाई कर लेना बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलो क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखते इसको मैं आपसे पूछूंगा ना, बताना। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। मैट्रिक्स एक्स फाइंड आउट करना है। और यहां पर आपको गिवन है एक्स इनटू, यहां पर ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। हाँ, जाओ। ओके, एक मिनट मैं लिख रहा हूं फिर आपसे पूछता हूं ना, बताना। 2 4 6। हम्म, ए बी सी डी, लेकिन वो रो मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा, 2x2 का मैट्रिक्स होगा, 1/3 का मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स होगा? क्यों 2x2 का मैट्रिक्स? नहीं 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 नहीं, रीजन गलत है, बाकी ठीक है। हाँ हाँ, एक्स 2x2 का मैट्रिक्स होगा, लेकिन क्यों ये पूछ रहा हूं मैं। हाँ। हम्म। यस, यस, करेक्ट करेक्ट। नहीं, एग्जैक्ट रीजन वो नहीं है। रीजन क्या है मैं आपको बता रहा हूं, देखो। यहां पर ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 2/3। समझ में आया? यहां ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी क्या है, 2/3। क्लियर ये चीज। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का जो रूल है वो क्या है, इसका ऑर्डर हमको नहीं पता। मान लो इसका जो एक्स है उसका ऑर्डर हमको नहीं पता, मान लो उसका ऑर्डर है m×n। समझे? इसका ऑर्डर है m×n। अब ध्यान से समझो, जब भी कोई दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं तो वो तभी हो सकते हैं जब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो।
तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। क्लियर हुआ ये चीज। और मल्टीप्लीकेशन के बाद जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होता है उसका जो नंबर ऑफ कॉलम होता है वो इसके इक्वल होता है 3। ठीक है, वो तो 3 के इक्वल है। और जो नंबर ऑफ रोज होता है वो किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। इसलिए m की वैल्यू क्या होगी 2। समझ में आया कि नहीं ये रूल? क्लियर सबको? तो इसीलिए जो मैट्रिक्स एक्स होगा वो एक 2 by 2 का मैट्रिक्स होगा, क्योंकि जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिल रहा है उसमें 2 रोज है, और ये वाला जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन उसमें ये तभी हो सकता है। क्लियर ये चीज? तो अब हम मैट्रिक्स एक्स को एक 2 by 2 का मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इसका आ गया। ओके, मैट्रिक्स एक्स को एक 2 by 2 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए बी सी डी, और उसके बाद परफॉर्म करो और बताओ क्या आ रहा है। क्या आ रहा है आंसर? 1 - 2 2 6। चेक करता हूं एक बार। 1 - 2 2 0 ये आ रहा है कौस्तुभ का। ठीक है, -1 - 2 2 0 ये वाला एलिमेंट अलग आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट बस। चलो ठीक है, बाकी लोग एक बार देखो ऐसा ही कर रहे हो ना, कुछ और तो नहीं कर रहे हो। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से, सो विल गेट 2a + 4b, ये फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हाँ -2 आ रहा है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से 3a + 6b। ठीक है, सिमिलरली C + 4d, टू सर सी प्लस, हाँ बोलो। सर ये जो A11 एलिमेंट है, हाँ, ये सर वाला। इसमें 2A कैसे? सर वहाँ तो 1 है। ओ सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। हाँ हाँ ठीक है, A + 4 भी होगा ना, हाँ। ओके, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 3C + 6d। 3C + 6d दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, अब इक्वेशंस फॉर्म करो। फर्स्ट इक्वेशन ये वाली बन जाएगी, a + 4b इज इक्वल टू -7। सेकेंड इक्वेशन 2a + 5b इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो कौस्तुभ की वैल्यू आ रही 1 और -2, और किसी का 1 - 2 1 - 2 अभी हो गया करेक्ट। ठीक है, और किसी का क्यों नहीं बन रहा है? क्या हुआ बताना, ये वाला क्या यहां तक आ गया? अब इक्वेशन सॉल्व करने में गलत कर रहा है, मतलब क्लास 10 ठीक से नहीं पढ़ा है। ठीक है, इंटू 2 किया होगा, एलिमिनेशन मेथड कर रहे हो, इंटू 2 कर दे इसको, तो क्या हो जाएगा 2a + 8b इज इक्वल टू -14, यही होगा। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो। सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे। 5b - 8b क्या हो जाएगा -3b इज इक्वल टू +14 -8 मतलब क्या हो जाएगा +6। सो विल गेट b इज इक्वल टू -2। क्लियर हुआ? b -2 मिला। अब b को यहां पर पुट करो, a मिल जाएगा। a की वैल्यू क्या आएगी, b की जगह -2 रखेगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। a इज इक्वल टू 1। तो देखो 1 और -2 ये दो एलिमेंट आ गए। ठीक है, फिर वैसे ही सी डी निकाल लेंगे नीचे वाले इक्वेशन से, हो जाएगा। छोड़ दे इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। वंशिका वरुणी ओके हो गया? यस सर। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद देखना बुक में जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो नहीं करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इंडक्शन मेथड से बनेगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो 12th 11th में रिमूव था चैप्टर, इसलिए उसके उस पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे ख्याल से हम पहले बना चुके हैं, शायद ऐसा लग रहा है। बनाया है क्या? हाँ, ऐसा किसी में था, मैंने ऐसा बनाया। ओके, तो उसको छोड़ तो दूं मैं आप 30। हाँ, सी आ रहा है, ऑप्शन सी। ओके, बाकी लोग भी चेक करो किसी ने बनाया। एसएससी है। सी आ रहा है वंशिका का भी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, चलो जल्दी से फिर, ठीक है। 14 में क्या लिखा है? 14 सोचो, अच्छे से पढ़ो और हर एक स्टूडेंट मुझे अपना आंसर बताएगा। If matrix A is both symmetric and skew symmetric, then, हाँ ठीक है, बोलो। ऑप्शन बी, ठीक है। और कोई? यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, समझ गए ना कैसे ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा, मैं एक बार एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ मुझे। एलिमेंट वाइज अगर देखा जाए, ठीक है, तो अगर A11 इज इक्वल टू ए, नहीं A11 तो गलत हो गया, A12 इज इक्वल्स टू माइनस A21, तो ये कौन से मैट्रिक्स के लिए ये वाली कंडीशन ट्रू होती है? ये किसके लिए ट्रू होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। और और A12 इज इक्वल टू A21 ये कौन से वाले मैट्रिक्स के लिए ट्रू होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, ठीक सिमेट्रिक है। तो मैट्रिक्स। यस, तो इसी से आप इस चीज को डिराइव कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स दोनों है, अगर कोई मैट्रिक्स दोनों है, तो ये कंडीशन दोनों के लिए, ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी। समझ गए कि नहीं? ये दोनों कंडीशन ट्रू है, तो जब दोनों को ऐड करोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा? 2A12 हो जाएगा, राइट साइड क्या हो जाएगा? 0। तो A12 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, मतलब एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ऐसा हर एलिमेंट के लिए ट्रू होगा। समझ गए कि नहीं ये चीज? इसका मतलब हर एलिमेंट क्या होगा? 0। और हर एलिमेंट 0, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? 0 मैट्रिक्स। सबको क्लियर है ना ये चीज? ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को, हाँ बोलो। A11 तो 0 ही होगा, क्योंकि स्क्यू मैट्रिक्स जो होता है ना, उसका लीडिंग डायगोनल हमेशा 0 होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है? 15 में लिखा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ये वाला क्वेश्चन आया है एग्जाम में कई बार। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन आई प्लस ए होल क्यूब इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं है, माइनस माइनस 7a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ओके, तो कैसे करेंगे स्टार्ट? अच्छा, मतलब इसको सॉल्व करके बता रहे या ऐसे ही बता दे रहे बिना सॉल्व किए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मुझे सॉल्यूशन करके चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये भी मैं दूसरी बुक देख रहा हूं, उस बुक में इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन विदाउट एमसीक्यू फॉर्म में। हाँ, तुम्हारे में है, तुम्हारे बुक में। हम्म, हाँ ठीक है ना, मैं उसको बताऊंगा। अभी ये क्वेश्चन एक मुझे दिखा है, एक सिमिलर टाइप का। ओके, चलो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? करेक्ट करेक्ट, ये चीज सही है। सबसे पहले हम एक्सपांड करेंगे, किसको एक्सपांड करेंगे? ये वाले टर्म को। तो यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ए प्लस बी होल क्यूब। किसको याद है ए प्लस बी होल क्यूब? हाथ उठाओ, बाकी लोगों को याद नहीं है क्या? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। कोरोना के पहले जब लास्ट टाइम आपने क्लासरूम प्रोग्राम अटेंड किया था, नाइन्थ में ही हमने रेगुलर पढ़ा था, तब ए प्लस बी की आइडेंटिटी पढ़ते थे। ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab
या थ्री, वो दो फॉर्म होते थे, 3a² b वाला भी होता था, तो वाला लगा देते, 3a² b प्लस 3ab² माइनस 7a, ये हो जाएगा इसका एक्सपांशन। ठीक है, हाँ ये पूरा तो एक्सपांशन हो गया यहां से यहां तक, और लास्ट में -7a जो साथ में था वो आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दो, आई का क्यूब क्या होगा, आई होगा क्योंकि वो 1 जैसा है, तो आई का क्यूब हो गया आई। ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, a² इंटू ए, ए स्क्वायर इंटू ए। करेक्ट। फिर उसके बाद आई का स्क्वायर आई, आई इंटू ए क्या होगा ए, तो ये क्या बन जाएगा 3a, ये क्या बन जाएगा +3, a² की जगह a लिख सकते हैं, तो a इंटू आई मतलब क्या हो जाएगा a हो जाएगा। समझ में आई ये चीज। और लास्ट में क्या बचा है -7a। फर्दर फर्दर ये i को एज इट इज रहने दो, ये वाले i को। ठीक है, ये a² की वैल्यू क्या होती है, a² की वैल्यू a होती है, फिर से a इंटू ए क्या बन जाएगा a² बन जाएगा। समझ में आई ये चीज। तो यहां पर प्लस ये क्या बन जाएगा a² प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7a। ठीक है, फर्दर a² को फिर से हम a² लिख सकते, a² को हम फिर से a लिख सकते हैं, हो जाएगा a प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7a। ठीक है, यस करेक्ट। और ये जो पूरा मैट्रिक्स है, इन सब का एडिशन क्या होगा, एक नल मैट्रिक्स, क्योंकि +7a -7a नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स यू विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आई करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर, सबको समझ में आया। एक सिमिलर क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये आप लोग प्रैक्टिस करना। ये जो क्वेश्चन है इसमें इसमें थोड़ा सा लगे, क्या बोल रहा है, a² इज इक्वल टू आई है, a² इज इक्वल टू आई गिवन है। ठीक है, और क्वेश्चन में बोल रहा है a माइनस आई होल क्यूब प्लस a प्लस आई होल क्यूब -7a, इसकी वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे, और इसका आंसर भी मैं बता देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है ना, आंसर नहीं बताऊं, चलो ठीक है, बनाना ये कल दिखाना मुझे, अभी मैं इसको होमवर्क दे रहा हूं, इसीलिए मैं आंसर बता रहा था। ठीक है, क्योंकि मैं डाउट क्वेश्चन लेना चाह रहा हूं ना, कुछ आप लोगों ने जो डाउट पूछे थे, इसलिए ये होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, सब कल अपने आंसर्स वेरीफाई करना। हाँ, तो डाउट्स में ना, 1 मिनट, वंशिका का कुछ डाउट था, व्हाट्सएप किया था, जो मैंने शीट भेजी थी ना उसमें से। वंशिका प्रेजेंट है ना, वंशिका? हाँ ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो एक क्वेश्चन ध्यान दो, जल्दी से मैं हिंट करूंगा ना, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन है ये, अक्षिता ने भी ये डाउट पूछा था, अक्षिता का भी सेम डाउट क्वेश्चन था। 1 2 3 4 मैट्रिक्स ए गिवन है, और क्या बोल रहा है, एफ ऑफ ए फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ ए फाइंड आउट करना है, और एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है 2x² माइनस 3x प्लस 5। ये यस, ऐसा वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था। करेक्ट, एक्स के इसकी प्लेस पे जगह क्या हम ए पुट, पुट कर देंगे। यस यस करेक्ट, एक्स के प्लेस पे ए पुट कर देंगे, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2a² माइनस 3a प्लस 5। बस यहीं पर एक चेंज होगा, 5 को के साथ आई भी लिख देंगे हम। समझ में आ गया, बाकी सब सेम होगा, और ये बना लोगे। ठीक है, अच्छा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से समझना। ठीक है, यहां पर बोल रहा है फाइंड एक्स, फाइंड कैपिटल एक्स है, मतलब मैट्रिक्स फाइंड करना है आपको, और एक इक्वेशन गिवन है, मैट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है। जल्दी से देखो क्या है इक्वेशन, इज इक्वल्स टू -1 -8 -10 3 4 0 10 20 10। ठीक है, ये आपको एक्सप्रेशन गिवन है, और आपको एक्स निकालना है। मेरा एक ही क्वेश्चन है आप लोगों से, ये बताओ कि एक्स का ऑर्डर क्या होगा। अच्छा, वंशिका क्या बोले, एक बार फिर से बोला वंशिका। 3x2। 3x2, अच्छा
अच्छा ठीक है ठीक है। ओके, इसका ऑर्डर क्या है, इस वाले का ऑर्डर क्या है, 3/2, 3x2। इसका ऑर्डर क्या है, 3/3। ठीक है। अब एक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, एक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, देखो। ऑर्डर 3 होना चाहिए। हाँ ये 3, ये देखो ये 3 इसलिए 3 होना चाहिए, ये 2 है इसलिए यहां पर भी क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो एक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2/3। ठीक है। तो एक्स को जो मैट्रिक्स हम कंसीडर करेंगे वो 2/3 का एक मैट्रिक्स होगा। और एक्स के एलिमेंट हम देखो कैसे लेंगे, एक्स के एलिमेंट हम कंसीडर कर लेंगे ए बी सी डी ई एफ। समझ में आए, ये 2/3 का एक मैट्रिक्स है और उसको उठा के यहां पर पुट कर देंगे, फिर उसके जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा ना वंशिका, एक बार कंफर्म करो हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करना, अगर नहीं बना तो बताना मुझे और आंसर अपना सॉल्यूशन व्हाट्सएप करना वंशिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये शायद तक जहां तक मुझे याद आ रहा है। देखो इसके बाद एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन और रो ऑपरेशन से इनवर्स निकालना है, वो अभी मैं नहीं करा रहा हूं, एक बार बोर्ड क्लियर कर देगा उसके बाद हम करेंगे। और इंडक्शन मेथड वाले क्वेश्चन भी नहीं करा रहा हूं, जो कुछ डाउट्स पूछे थे वो उस पे बेस्ड थे तो उसको नहीं करवा रहा हूं। ठीक है, इसलिए वंशिका। हम्म, ओके, बाकी तो सारे यही थे, इसके अलावा और कुछ नहीं था। और किसका डाउट था, और किसका किसका डाउट है जल्दी बताओ। ओके, एक मिनट ना, मैं जो क्वेश्चन दिया था उसमें कौन सा नंबर वाला, 28, जस्ट अ सेकेंड। 28, 28, 28, हाँ हाँ, ये क्वेश्चन मैं बताने वाला था ना, ये क्वेश्चन मैं सोचा था किसी ने और ने भी पूछा था। शो दैट एलिमेंट्स अलोंग द मेन डायगोनल ऑफ ए स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। ठीक है, अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, ये प्रूव करना है, ऐसा क्वेश्चन है। तो सपोज मैट्रिक्स ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है ए आई जे। ठीक है, ऑर्डर है एम क्रॉस एम, एम क्रॉस एम क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए सेम ऑर्डर है। ठीक है, एम क्रॉस एम का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आपको प्रूफ करने की, अच्छा ये भी गिवन है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है मतलब कि ए डैश इज इक्वल टू क्या है, माइनस टाइम्स ऑफ ए, ये होगा। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, अगर मान लो इसका एलिमेंट है ए आई जे, देन इट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई, ये होगा, ये चीज क्लियर। ठीक है, अब अगर कोई मैट्रिक्स का लीडिंग डायगोनल हम लेते हैं, लीडिंग डायगोनल समझो इधर, लीडिंग डायगोनल मतलब A11। ठीक है, फिर कौन सा होगा A22, ये होगा, फिर क्या होगा A33, फिर क्या होगा A44। समझ में आ रहा है ये चीज, इस ये लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं उसमें आई और जे क्या होता है, सेम होता है। आया ये चीज समझ में। तो ए आई जे इसमें आई इज इक्वल टू जे है क्योंकि ये लीडिंग डायगोनल वाला एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ए आई आई हो जाएगा। समझ में आया। और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस ए आई आई हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई। ये माइनस ए आई आई इधर आएगा तो क्या बन जाएगा लेफ्ट साइड में, ए आई आई प्लस ए आई आई दैट इज इक्वल टू जीरो। मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए आई आई इज इक्वल टू जीरो, मतलब ए आई आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। समझ में आया। ए आई आई मतलब वो एलिमेंट जो लीडिंग डायगोनल पे फॉल कर रहे हैं, जैसे A11, A22, A33। तो इससे क्लियर हो गया कि लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। प्रूफ हो गया, दैट्स इट। क्लियर ये चीज, और क्या डाउट है बताओ, और जो मैंने शीट फॉरवर्ड की थी उसमें से डाउट्स। बाकी तो ऑलमोस्ट हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस कर दिए। ठीक है, ठीक है, आई थिंक तो सारे तो हो चुके हैं, कुछ इसमें से अलग दिख नहीं रहा है। और तुम लोग अपनी बुक से भी एक बार देखा करो सॉल्व करके, वेदांश और तुम लोगों, ठीक है, जो डाउट्स आते हैं वो पूछ लिया करो क्लास में।
आरडी से ना करवाऊंगा ना उसको, अभी अपन एक फेस तो करेंगे हम। आरडी के पूरे क्वेश्चंस करेंगे, आरडी के पूरे मार्क्ड क्वेश्चंस करेंगे। आरडी में बहुत सारे क्वेश्चंस है, कई सारे क्वेश्चंस रिलेटेड नहीं है अभी हमारे टॉपिक से, तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जो मार्क्ड क्वेश्चंस है ना, वो पूरे जो सीबीएसई 2010 में आया है, 2005 में आया, जो ऐसे मार्किंग वाले रहते हैं, पूरे वो करना है आपको। एकदम फोकस्ड होके चलना है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, लेकिन वो क्वेश्चंस करना है जो कि जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, अगर स्कोर अच्छा करना है तो वो बहुत आसान है, लेकिन क्या है, आपको सही डायरेक्शन में बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और एक और चीज क्या बोल रहा था, एग्जाम्पल ना तुम लोगों को पूरा करना है। मैं बार बार बोलता हूं, एग्जाम्पल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में। जो फाइनल एग्जाम होता है ना, बोर्ड एग्जाम में, तुम लोगों ने 10th का बोर्ड तो दिया नहीं था? दिया था क्या? नहीं दिया था। हाँ, नहीं दिया था 10th का बोर्ड। तो 10th का बोर्ड हो या 12th का बोर्ड हो, एग्जाम्पल से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। वो पूरे के पूरे करने हैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स। मैं इसलिए नहीं करवाता हूं क्योंकि मैं एक्सरसाइज सॉल्व वाले अनसॉल्व वाले करवा देता हूं, वो तुम लोगों का काम रहेगा, ठीक है। नहीं, तुम लोग अपनी बुक फॉलो करो, ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ अगर बना लोगे तो अच्छी बात है अपने प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन सेम ही रहता है पूरा। ठीक है, ओके देन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू। अच्छा, संडे यस टेस्ट सर। है ना आज? आज एंड हो गया ना क्लास, फिर संडे ही है ना अगला तो? हाँ, संडे का ना यस। एक्स्ट्रा क्लास जिन बच्चों का छूटा है, मेरे ख्याल से तुम्हारा ही है, और किसी का तो नहीं है ना? बाकी सब तो क्लास डे 1 से अटेंड कर रहे हैं। तो संडे का ना 11 से 12 रख दूंगा। तो 10 से 11 टेस्ट देना, 11 से 12 एक्स्ट्रा क्लास ले लेना, ठीक है। और 2-3 बच्चे कुछ है, उनको भी इन्फॉर्म कर दूंगा। तो तो उसको संडे का बैकअप अटेंड करने बोल देना। मैं कब दूंगी टेस्ट? एक सेकंड, हाँ वंशिका, हाँ तुम ना इवनिंग में दे देना मुझे, ना एक बार व्हाट्सअप करना, मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है, जब रेडी हो जाओगे। ओके। ओके सर। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला, हाँ बिल्कुल मैं बता दूंगा। ए, कैपिटल ए, आ गया ना, ठीक है। ओके। हम्म। हम्म। ठीक ठीक। 20 मार्क्स का टेस्ट होगा। नहीं, मैं भेज दूंगा तुम लोगों को यहाँ पर।